हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप पूरे सत्र को बिना स्किप किए धैर्य के साथ, लगन के साथ, जुनून के साथ अंत तक जानने, समझने और परखने की कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कोठारी आयोग, जिसका गठन 1964 में हुआ था। इसने 1966 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? अर्थात कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? आप चारों ऑप्शन को पढ़कर कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 29 जून 1966। तो कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। पहला क्वेश्चन है कोठारी आयोग से संबंधित। यहाँ पर कोठारी आयोग से संबंधित क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि आपको ध्यान दिला दूँ कि कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अस्तित्व में आई। कोठारी आयोग के अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति गठित की थी। उस समिति ने कोठारी आयोग के निष्कर्षों, सुझावों का अध्ययन किया और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर है 29 जून 1966। ध्यान में रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। इस समिति को निम्न में से कौन सा या से कार्य सौंपे गए थे, जिस पर डिस्कस मैंने अभी किया। तो भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। तो इस समिति को कौन से कार्य सौंपे गए थे या गया था? यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना। बिल्कुल ये इसको सौंपा गया था कि आप क्या करें, कोठारी आयोग में जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करें। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का? जो 1968 में घोषित की गई, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा, प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। तो उनको ये कार्य भी सौंपा गया था कि प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में लागू की गई, इसके क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा तैयार करने का काम भी इस समिति को सौंपा गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो जब इस समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों का अध्ययन किया, गंभीरता से विचार किया, तो उसने पाया कि उस समिति ने जो अध्ययन किया उसके बाद समिति के जो अभिमत थे, कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करने के पश्चात समिति के अभिमत जो दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। पहला, उन्होंने पाया कि कोठारी आयोग में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था। किसमें? कोठारी आयोग में। दूसरा, सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य विद्यालय को पड़ोस विद्यालय के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये भी किसने पाया? जो संसदीय समिति थी उसने। तीसरा था भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण
विज्ञान शिक्षा एवं शोध व शैक्षिक अवसरों की समानता पर विचार प्रकट किए। तो इस समिति ने लैंग्वेज और वर्क एक्सपीरियंस, कैरेक्टर निर्माण, साइंस एजुकेशन और रिसर्च वो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी इक्वलिटी अर्थात समानता पर विचार प्रकट किए। इसके अलावा शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। सभी स्तर यानी प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तो सभी स्तरों पर सुधार पर बल दिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए। आप जानते हैं संविधान में विषयों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों में। तो इस समिति ने शिक्षा के उत्तरदायित्व निश्चित किए कि केंद्र सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या होंगे और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या होंगे, ताकि किसी प्रकार का उनके मध्य संघर्ष या कन्फ्लिक्ट ना हो। तो संसद समिति द्वारा जो सुझाव पाए गए उनके द्वारा ये अभिमत दिए गए थे सरकार को, और इसके पश्चात ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अस्तित्व में आई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमने वाला है, आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की विधिवत घोषणा कब की गई थी? आपको ध्यान दिला दूं कि जब संसद सदस्यों की समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों का अध्ययन किया और ये अभिमत पाए, ये निष्कर्ष निकाले और इनको भारत सरकार को प्रस्तुत किया, उसके पश्चात संसद में सत्र बैठा, शीतकालीन सत्र बैठा और उसमें फिर चर्चा परिचर्चा हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने के लिए। इसके उपरांत भारत सरकार ने विधिवत रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की। तो कब की गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, 24 जुलाई 1968। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रख लीजिए। 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की विधिवत घोषणा की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी छोटा था ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, मुख्य रूप से 9-10 पेज थे इसमें, जो पूरे पेज थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कोठारी आयोग था यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था उसी पर बेस्ड था। और इसमें जो कमियां थी उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पूरे करने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों में निम्न में से सम्मिलित था या थे? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी उसके कई तत्व थे, कई मूल तत्व थे, तो उनमें से यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा इसमें से सम्मिलित था या नहीं था, आप इन्हें जानने की कोशिश कीजिए। पहला था राष्ट्र का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आधुनिकीकरण किया जा सकता है, तो ये इसमें था। उस समय आप जानते हैं 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और इसमें ये कहा गया था कि राष्ट्र का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आधुनिकीकरण किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है, ये भी था। तीसरा, उत्पादन में वृद्धि व राष्ट्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ये तीनों क्या थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों में सम्मिलित थे। तो राष्ट्र का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आधुनिकीकरण किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि व राष्ट्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो अन्य थे कुछ मैंने और बता दिए हैं। तो इसमें कहा गया था कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। किसमें कहा गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा शिक्षा से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो ये भी इसमें कहा गया था। आप जानते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसकी बात कौन करेगा? जो
अगर हम भारत की बात करें तो वामपंथी दल खासकर करेंगे समाजवाद की बात और धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो इंदिरा गांधी ने ही संविधान की प्रस्तावना में अपने कार्यकाल के दौरान जोड़ने का प्रयास किया था और उसे जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल्य, ये शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हैं। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन को हल करते समय आप ये भी देखें कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उससे आप उसकी विचारधारा को समझकर क्वेश्चन के उत्तर के आसपास पहुंच सकते हैं। तो इसमें शिक्षा को राष्ट्र महत्व का विषय घोषित किया गया था और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल्यों का विकास किया जा सकता है, इस पर भी बल दिया गया था। तो ऊपर का जो उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसमें शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व घोषित किया गया है। तो इनमें से किसमें शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व घोषित किया गया है। काफ़ी सरल है, उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं जिनमें विषयों का बंटवारा किया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो वर्तमान में शिक्षा तो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रावधान किया गया था कि शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है, और आज ये है भी। आप जानते हैं आज राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड हैं और साथ ही साथ केंद्र शिक्षा बोर्ड भी हैं, जैसे CBSE। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर से अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा से संबंधित कानून बनाते हैं। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा को केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व माना गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में केंद्रीय बजट में शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टारगेट आज तक भी हम हासिल नहीं कर पाए। 2024 में भी हम इस टारगेट को हासिल करने में असफल हैं। तो NEP 1968 में सेंट्रल बजट में शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था। कौन से बजट में? केंद्रीय बजट में 9%, 2.9%, 6% या 3%। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, 6%। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में केंद्रीय बजट में शिक्षा पर 6% व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आज तक भी ये पूर्ण नहीं हो पाया। और उस समय 2.9% व्यय किया जा रहा था। 1968 में शिक्षा पर 2.9% व्यय किया जा रहा था और टारगेट रखा गया था 6% का, लेकिन ये टारगेट 2024 में भी अपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था, यानी एजुकेशन के किस स्ट्रक्चर को स्वीकार किया गया था NEP 1968 में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968, स्वतंत्र भारत की, क्योंकि आप जानते हैं आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, यानी राधाकृष्णन आयोग आया, वो आयोग था। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियार आयोग, वो भी आयोग था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, वो भी आयोग था। तो पहले आयोग आए, उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 वाली। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसका उत्तर तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है, 10+2+3। ए वाला तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनाई गई है, 5+3+3+4, ये NEP 2020 में अपनाई गई है। और NEP 1968 में था 10+2+3। तो 10 तो आप जानते हैं क्लास 10 तक, फिर 11 और 12 12वीं तक, अब +3 स्नातक स्तर की जो कक्षाएं होंगी, स्नातक स्तर यानी आप ग्रेजुएशन कह सकते हैं। तो 10+2+3
शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। 5+3+3+4 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। 5+3+3+4 2020 और 10+2+3 NEP 1968। ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? समझ लीजिए, NEP 1968 में कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन के टारगेट को कब तक अचीव करने की घोषणा की गई थी? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था या घोषणा की गई थी? तो जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है 1978 तक इसका टारगेट रखा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? तो कौन से स्तर तक की शिक्षा को कंपलसरी करने का प्रस्ताव रखा गया था NEP 1968 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक, यानी सेकेंडरी लेवल तक की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से ये गलत लिखा गया है, आप इसे 1968 पढ़ेंगे समझेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में +2 पर कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक वर्ग की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, यानी वोकेशनल एजुकेशन की तरफ? +2 में यानी क्लास 11 एंड 12, 10वीं के बाद जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनमें से कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। तो इस प्रकार इस शिक्षा नीति में +2 स्तर पर 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल शिक्षा की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। तो आज हमने किए हैं 10 क्वेश्चन हल, जो कि ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आयोग का अध्ययन करना होता है, उसके बाद इससे टाइपिंग के द्वारा हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। काफ़ी समय लगता है। वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए प्लीज़। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट कीजिए, आपका एक कमेंट हमें फीडबैक के तौर पर मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक के साथ, बने रहिए। यूर सिलेक्शन श्योर और गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।